तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सैंपल पेपर 1 सॉल्व करना। ओके, तो सैंपल पेपर 1 के सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो जिसमें से पहला क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। ओके, तो सबसे लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड सबसे लीस्ट प्राइम नंबर का रेशियो निकालना है। तो सबसे लीस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4 एंड सबसे लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2। देन इनका रेशियो आ जाएगा 2/1, दैट इज 2:1। ओके, एंड ये 2:1 जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो इस ऑप्शन नंबर बी पे आप टिक कर देंगे। देखिए क्वेश्चन काफी इजी था, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, बस आपको क्वेश्चन ढंग से रीड करना होगा। ओके, देन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दीज लाइन्स 5x plus 7y equals 3 and 15x plus 21y equals k। ओके, तो हमें यहाँ k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट ये दोनों जो लाइंस बने वो कंसाइडिंग हो। ओके, तो कंसाइडिंग के केस के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 must be equal to b1/b2 must be equal to c1/c2। ओके, तो यहां से a1 a2 की वैल्यू हो गई 5/15, b1/b2 की वैल्यू हो गई 7/21, c1/c2 की वैल्यू हो जाएगी -3/k। ओके, देन इसके अकॉर्डिंग हमको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप इनमें से किसी भी रेशियो को लेकर के, दो रेशियोज को लेकर के k के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे k की वैल्यू आ जाएगी 9। ओके, एंड 9 हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन स्टार्टिंग वाले कितने इजी हैं। आप इसमें बिना ज्यादा टाइम दिए जल्दी जल्दी सही आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है अ गर्ल वॉक्स 200 मीटर टुवर्ड ईस्ट। तो एक लड़की 200 मीटर जाती है ईस्ट में एंड 150 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो हमने सबसे पहले ईस्ट में जाते हुए बना लिया। ओके, ये कितना गया है 200 मीटर, इसको नाम दे दिया ए, पोजीशन हो गई बी। अब ये 200 मीटर जाने के बाद वो लड़की कितना गई है 150 मीटर ऊपर गई है, दैट इज नॉर्थ, इसको दे दिया सी। देन हमने इसको ज्वाइन कर लिया एंड ईस्ट एंड नॉर्थ के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री। देन हमको ए एंड सी की वैल्यू निकालनी है कि इसके स्टार्टिंग पॉइंट से इसके एंडिंग पॉइंट तक कितना डिस्टेंस हुआ। अब आप देख सकते हैं ये किस तरह का ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, एंड राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है। देन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। h स्क्वायर हमारे क्या है ac का स्क्वायर इज इक्वल टू ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर। वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। ab का स्क्वायर मींस 200 का स्क्वायर प्लस bc मींस 150 का स्क्वायर, ac का होल स्क्वायर। अब ac का स्क्वायर उस साइड आप ट्रांसफर करेंगे, देन उस साइड क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट चला जाता है। ओके, 200 का स्क्वायर करने पे आ जाएगा 40,000 प्लस 150 का स्क्वायर करने पे आ जाएगा 22,500। ओके, इनको हमने ऐड किया, ये आ गया। देन AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 250 मीटर। ओके, देन ये 250 मीटर हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ओके, क्वेश्चन काफी इजी था, सिंपल आपने डायग्राम बना लिया। ओके, एंड इसका सिंपल सा सॉल्यूशन था। ओके, लेकिन जब आप एग्जाम में करेंगे देन मेक श्योर कि आप ज्यादा से ज्यादा स्टेप स्किप कर दें अगर आपकी कैलकुलेशन ज्यादा स्ट्रांग है तो। ओके, अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है देन मेक श्योर कि आप स्टेप बाय स्टेप करें एंड आपका आंसर आपके ऑप्शंस में ही हो। ओके, देन आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, एक रोम्बस गिवन है हमको, फिगर नहीं गिवन है इस क्वेश्चन में, हमने फिगर खुद से बनाया है। इसमें एक रोम्बस गिवन है ABCD। ओके, जिसमें हमको दोनों डायगोनल्स की लेंथ गिवन है AC इक्वल टू 24 एंड BD इक्वल टू 32।
हमें इस रोम्बस का एल्टीट्यूड निकालना है। एल्टीट्यूड मीन्स इस पे जो भी इस रोम्बस की जो भी हाइट होगी वो हमको फाइंड आउट करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जानते हैं रोम्बस की प्रॉपर्टीज से हम काफी वाकिफ होंगे। तो इस रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि डायगोनल से एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करते हैं इसका मतलब ओबी की वैल्यू 16 हो गई एंड एसी की वैल्यू 12 हो गई। 90 डिग्री पे करते हैं इसलिए ट्रायंगल ओबीसी क्या हो गया हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इन ट्रायंगल ओबीसी या बीओसी हम नाम दे सकते हैं। ओके, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा करके बीसी की साइड निकाल लेते हैं। ओके, तो हमने इसे पाइथागोरस थ्योरम लगा के बीसी की साइड 20 सेंटीमीटर निकाल ली है। ओके, मींस इसका जो भी साइड है बीसी ये कितना है, 20 सेंटीमीटर का है। ओके, देन हम इस रोम्बस का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस जानते हैं क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू d1 इंटू d2 मीन्स डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, दैट इज हाफ। डायगनल 1 की वैल्यू हो गई है 32 एंड डायगनल 2 हमारा हो गया है 24। ओके, देन हमने इसको सॉल्व किया तो फिर हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेना, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इतना काम हो गया है, हमारे पास इसकी साइड आ गई है एंड इस रोम्बस का एरिया आ गया है। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसमें हम क्या करेंगे, इसके एरिया को हम इसकी इसी के दूसरे एरिया के फॉर्मूले से कंपेयर कर देंगे, दैट इज ओके। तो अब हमें पता है एरिया ऑफ रोम्बस का एक और फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज ऑल्सो इक्वल टू बेस इंटू हाइट, मीन्स जो भी बेस ले उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट। ओके, देन एरिया ऑफ रोम्बस हम पहले निकाल चुके हैं 384 इज इक्वल टू बेस हमने 20, या फिर अगर ये 20 है देन इसका बेस भी क्या हो जाएगा 20, देन इसकी हाइट के इक्वल रख देते हैं। फिर हाइट को यही रहने दिया 384 बाय 20। ओके, इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास इसका आंसर कुछ आ जाएगा, इसको 2 से काट लिया, इसको भी 2 से काट लिया, इसका आ जाएगा देन 10 से डिवाइड करने पे 19.2 सेंटीमीटर इस रोम्बस की हाइट हो गई एंड 19.2 जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था बट काफी इजी था। देन आपको बस इसके बेसिक चीजें याद रखनी है कि एरिया ऑफ रोम्बस दो तरह से निकाल सकते हैं, हाफ इंटू d1 इंटू d2 एंड बेस इंटू हाइट, एंड इसमें जो भी रिस्पेक्टिव आपको फाइंड आउट करना होगा आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको गिवन है टू फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। ओके, तो दो कॉइन्स टॉस किए गए, तो दो कॉइन्स टॉस किए गए मींस दोनों कॉइन्स पे हेड एंड हेड आ सकता है, हेड एंड टेल आ सकता है, टेल एंड हेड आ सकता है, टेल एंड टेल आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे टोटल 4 फेवरेबल पॉसिबल आउटकम्स बन गए हैं। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एट मोस्ट वन हेड, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। तो एट मोस्ट वन हेड का मतलब क्या हो गया है कि एक हेड हो या फिर एक से कम हो। तो एक हेड हमें इसमें एंड एक से कम हेड किसमें मिल रहे हैं, इस थर्ड वाले में। तो टोटल 3 केसेस में हमको एक या एक से कम हेड मिल रहे हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हमारे पास 4 है, देन 3/4। ओके, तो हमारे पास इसमें ऑप्शन पॉइंट में नहीं गिवन है, इसमें हमको ऑप्शन ए। ओके, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड इज 3/4। ओके, काफी इजी क्वेश्चन, काफी शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, देन आ जाते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे।
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ओके, if AM and PN are altitudes of ABC and PQR respectively and AB square is to PQ square is equal to 4:9, then AM is to PM। ओके, हमको यहाँ पे क्या गिवन है कि इस ट्राइंगल में एक एल्टीट्यूड है, क्या है, AM। ओके, देन AM अगर एल्टीट्यूड है तो किस पे परपेंडिकुलर होगा, वो BC पे होगा। एंड इसमें क्या है, PN है, PN जो है वो एल्टीट्यूड है तो वो किस पे होगा, QR पे होगा। ओके, देन इसमें हमको गिवन है कि AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9, दैट इज 4:9। देन हमें फाइंड करना है कि AM अपॉन PN कितना होगा। ओके, देन यहां से हमको इनके स्क्वायर्स का रेशियो गिवन है, देन हम AB एंड PQ का रेशियो फाइंड कर लेते हैं। 4/9, देन AB अपॉन PQ किसके बराबर हो जाएगा, इसके अंडर रूट 4/9, दैट इज इक्वल टू 2/3। एंड हमें पता है कि जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं देन उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एल्टीट्यूड्स एंड पेरीमीटर का भी रेशियो सेम होता है। देन इसका मतलब ये जो आंसर आया है, यही आंसर क्या होगा हमारा, AM एंड PN के रेशियो के बराबर होगा। तो ऑप्शन है हमारा 2:3, जो है ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 इन लेस देन टाइम में सॉल्व कर लिया। ओके, इसी तरह आपको बस अपने बेसिक्स क्लियर रखने हैं ताकि आप क्वेश्चंस क्विकली एंड सही सॉल्व कर पाए। ओके, देन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमको वैल्यूज का गिवन है 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू, देन हमें बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखते हैं कैसे करते हैं क्वेश्चन। देन हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें एक आइडेंटिटी पता है। आइडेंटिटी क्या है, दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। तो यहां से हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि हमको बीटा गिवन है, देन हम मेक श्योर कि हम सेम सिंबल्स का यूज करें। ये तो आइडेंटिटी होती है जैसा आपको पता है। देन कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस स्क्वायर बीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। देन हम इस कॉस स्क्वायर बीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू, हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया, इसको सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट खोल के। देन हमारे पास यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 3 आ गया है। हमने यहाँ से 3 एंड 3 कैंसिल आउट कर दिया। साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। ओके, अब साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू 1 आ गई तो स्क्वायर रूट को वहां भेजेंगे। देन साइन बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1। साइन बीटा 1 कब होगा, साइन बीटा जो है वो 1 होता है साइन 90 पे। ओके, यहां से साइन और साइन कैंसिल आउट हो गए। देन बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 90 एंड ये है ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो काफी इजी क्वेश्चन था, सिंपल कॉन्सेप्ट था, एक आइडेंटिटी इसमें लगनी थी, आपने उसको पुट किया, सिंपली सॉल्व किया एंड आपके पास बीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। ओके, देन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। ओके, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते क्या है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर विद डेसिमल एक्सपेंशन 44.123 आर। ओके, तो यहाँ पे गिवन है कि प्राइम फैक्टर्स हमें बताने हैं डिनोमिनेटर के, अगर उसका डेसिमल एक्सपेंशन है 44.123। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके डेसिमल एक्सपेंशन होगा 44.123।
1 2 3। ओके, सिंपल सी बात है कि ये टर्मिनेटिंग का केस है। तो टर्मिनेटिंग तभी होता है जब उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स या तो ओनली 2 हो, ओनली 5 हो, या फिर बोथ 2 and 5 हो। ओके, देन हमें यहाँ पे ऑप्शन से देखा है, ऑप्शन ए 2,3, ऑप्शन बी 2,3,5, ऑप्शन सी 2,5 एंड ऑप्शन डी 3,5। ओके, तो सिंपल सी बात है कि हमें जितने में भी 3 गिवन है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। देन इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी बचा है जो कि है 2,5। ओके, इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं आप कि आपने जब यहां से डेसिमल रिमूव करेंगे देन ये नंबर बन जाएगा 1,2,4,4,1,2,3 अपॉन 1000। तो 1000 की जब आप फैक्टर्स करेंगे तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2 and 5 ही मिलेंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको दो लाइंस गिवन है, दैट इज x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b। ओके, तो हमें बताना है कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो किस तरह की होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी, ओवरलैपिंग होंगी, या फिर नन ऑफ दीज। तो सिंपल सी बात है, एक हमने लाइन ड्रॉ कर ली, मींस ग्राफ बना लिया रफली। ओके, तो x इक्वल टू a, तो x की वैल्यू a है तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, y की वैल्यू b है देन y पे हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, देन दोनों लाइंस क्या हो गई, एक पॉइंट पे मीट कर गई, दैट इज दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये लाइंस कैसी बन गई हमारे पास, इंटरसेक्टिंग बन गई है। ओके, ठीक है, तो इसी तरह से आपको सिंपली ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कितनी जल्दी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हैं, क्योंकि इसके सिंपल मेथड्स थे, ज्यादा कोई टिपिकल कैलकुलेशन भी नहीं थी। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमको गिवन है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हम लोग। ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -5,6। इस पॉइंट का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है ओरिजिन से। ओरिजिन के पॉइंट्स क्या होते हैं, 0,0। तो ओ से मींस ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, x² प्लस y²। ओके, जहां पे x की वैल्यू है -5, -5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ओके, देन हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, √61। ओके, देन हमारे पास √61 वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ओके, देन मेक श्योर कि आप अपने आंसर्स अपने ऑप्शन से चेक करते हैं। हो सकता है कि थोड़े से वियर्ड हो, बट अगर आपके ऑप्शन में गिवन है देन वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, देन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको गिवन है इफ a² इक्वल्स 23/25, देन हमको बताना है ये जो हमारा a नंबर है ये किस तरह का नंबर है। तो ऑप्शन से a रैशनल नंबर, b इरैशनल, c होल नंबर एंड d इंटीजर्स। ओके, तो आप इसको सॉल्व करके दे सकते हैं। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, होल √23/25, देन √23/5 बचा आपके पास। ओके, जिसमें से न्यूमरेटर कैसा है हमारा, प्राइम है और वो स्क्वायर रूट में है। तो प्राइम कभी भी स्क्वायर रूट में होगा देन वो नंबर हमारा इरैशनल होगा, एंड इरैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल नंबर गिव्स इरैशनल नंबर। तो इसलिए ये जो हमारा गिवन ए नंबर है ये हमारा इरैशनल नंबर है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इरैशनल। ओके, ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में हमको क्या गिवन है कि दो नंबर्स का एलसीएम गिवन है। दो नंबर्स का एलसीएम है 36 और उन दो नंबर्स का एचसीएफ है 2। ओके, देन हमें क्या करना है,
x फाइंड आउट करना है, मीन्स उनमें से एक नंबर हमको गिवन है, वन नंबर इज 18, अदर नंबर फाइंड आउट करना है, उसमें अदर नंबर को इन्होंने x गिवन है, अदर नंबर इज x। देन इसमें हमको क्या गिवन है, हमको क्या फॉर्मूला पता होता है, दैट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स दैट इज x इंटू 18 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ LCM इंटू HCF दैट इज 36 इंटू 2। देन हमको x फाइंड करना था, x को यहाँ पे अकेला छोड़ा, 18 वहां पे ट्रांसफर होकर के डिनोमिनेटर में चला गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 18 1 टाइम्स 18 2 टाइम्स, एंड x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 2 4, x की वैल्यू 4, एंड ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वाइट इजी, सिंपल वैल्यूज गिवन थी, सिंपल फॉर्मूला आपको पता था, वैल्यूज प्लेस की, एंड आपके पास x की वैल्यू आ गई। ओके, देन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है, इन अ राइट ट्राइंगल ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, एंड यहाँ पे राइट एंगल जो है वो B पे है, तो यहाँ इसको A एंड इसको C दे दिया। देन इसमें गिवन है tan A की वैल्यू है √3, tan A की वैल्यू है √3, वैल्यू प्लेस कर लेते हैं, tan A इज इक्वल टू √3। ओके, देन हमें निकालना है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमको A एंड C में ही निकालना है, देन A के लिए हमारे पास वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी, A के लिए वैल्यूज हो जाएंगी, ये परपेंडिकुलर हो जाता है एंड ये बेस, एंड C के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाता है एंड ये बेस। ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जिस एंगल की भी बात हो रही होती है उस एंगल के अपोजिट साइड वाला उसका परपेंडिकुलर हो जाता है एंड उसके एडजेसेंट साइड वाला बेस हो जाता है, और क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड है देन वो चेंज नहीं होती है, उस सब के लिए या किसी भी एंगल के लिए वो हाइपोटेन्यूज ही रहेगी। ओके, देन यहाँ पे हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C के लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके ओके, तो हमें cos के लिए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos के लिए बेस क्या मीन्स cos A के लिए बेस क्या हो जाएगा, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC इंटू cos C के लिए बेस हो जाएगा BC एंड हाइपोटेन्यूज तो सेम आएगा दैट इज AC, माइनस sin A के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो sin A के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा BC एंड हाइपोटेन्यूज सेम, इनटू sin C के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा AB अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। तो इनको हमने सॉल्व किया, क्या मिल गया हमको, AB इंटू BC अपॉन AC स्क्वायर माइनस सेम यहां मिल गया AB इंटू BC अपॉन AC स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर्स सेम है, न्यूमरेटर्स माइनस हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास 0 अपॉन AC स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, एंड ये है हमारा ऑप्शन नंबर D। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 पे मींस हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 का आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल तो क्वेश्चन नंबर 13 तक आपको जो कोई भी इश्यू पड़ रहे हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन आपको जल्दी पहुंचा दूंगा। ओके, एंड मेक श्योर कि आपके पास पार्ट 2 से पहले ये बुक आ जाए, देन आप क्या कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली मेरे साथ सॉल्यूशन कर सकते हैं। ओके, एंड प्लीज डू परचेज दिस बुक, जितनी जल्दी आप खरीद लेंगे उतनी जल्दी आप हमारे वीडियो के साथ साथ आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।